हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए ले चलता हूँ एक राज्य में। आमतौर पे आपने सुना होगा कि हर एक राज्य का एक राजा होता था, उसके बेटे राजकुमार होते थे और वो बेटे अपने पिता के शासन को आगे बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर कुछ दूसरा ढंग है। इस राज्य के अंदर जितने भी परिवार होते थे, आमतौर पे वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग बाग होते थे। वहां से एक बंदा नियुक्त होता था और हर 5वें साल पर उसको राजा बनने का मौका मिलता था। कितनी अच्छी बात है कि एक मिडिल फैमिली में से उठा के किसी बंदे को राजा बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी था। 5 साल कंप्लीट होते थे उस बंदे के जिसको राजा बनाया जाता था और उसके बाद उसको एक जंगल में भेज दिया जाता था। और जंगल में आप जानते हैं, जंगली जानवर और डिफरेंट अदर तरीके की चीज़ों के मारे कुछ ही दिन वो बेचारा जीवित होता था, उसके बाद वो मर जाता था। इस कारण उस राज्य का कभी भला नहीं हो पाया, क्योंकि जहाँ जितने भी लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भेजते थे, आमतौर पे वो बुजुर्गों को भेज दिया करते थे कि अब तुमने तो इतना जीवन काट लिया, वहां जाके 5 साल और काट लो, उसके बाद मर कब जाना। तो इस बार की बात है कि इस बार फिर राजा का चयन होना था और वहां पे एक किसान था। किसान का एक बेटा था जो बहुत तेज था, बहुत चालाक भी था दिमाग से, और उसकी चालाकी के चर्चे, उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे काफी दूर दूर थे। तो इस बार सारी लोगों ने डिसाइड किया कोई हो ना हो कि हम इस बंदे को ही यहाँ का राजा बनाएंगे। लेकिन चूंकि वो बंदा चालाक था, तेज था, दिमाग से प्रबल था, उसने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। फाइनली वो दिन आ गया कि इस बार वाले राजा को हटा के दूसरे राजा को बनाना ही है, और इस बार वाले राजा को जंगल भेजने की तैयारी होने लगी। तो इस बार उस बंदे के पास सब लोग एकत्रित होके गए और उससे कहा गया कि तुमको ये राजा बनना है। फाइनली इस बार इस बंदे ने डिसाइड कर लिया कि चलिए ठीक है, मैं राजा बन जाऊंगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बंदा तेज था, दिमाग से तेज था, प्रबल था, उसने पहले ही से कुछ ना कुछ नई चीज डिसाइड करी थी और वो वहां पहुंचा, राजकाज संभाला। और राजकाज संभालने के दूसरे या तीसरे दिन ही वो सैनिकों को लेके उस जंगल पहुंच गया। और जी हाँ, ये वो जंगल था जहां पे आमतौर पे उस राजाओं को भेज दिया जाता था, जहां पे उनका कार्यकाल पूरा हो जाए। वहां जाके उसने देखा कि वहां पे जंगली जानवर हैं, बंद है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसने भी कुछ नई चीज डिसाइड करी। धीमे धीमे उसने वहां के जंगल्स को साफ कराना चालू किया और वहां पे इस तरीके की व्यवस्था रखना चालू करी ताकि कोई भी बंदा वहां जाके आसानी से अपनी जीवन यापन कर सके। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, तीसरे साल आते आते राजा ने वहां पे इतनी व्यवस्था सुचारू कर दी कि वहां पे अब थोड़े बहुत बिल्डिंग्स का भी विकास होना चालू हो गया। 4था साल गुजरा, 5वां गुजरा, और 5वें साल कंप्लीट होते होते राजा खुद बोला कि अब मेरा समय आ गया है, मुझे वहां जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो प्रजा ने कहा नहीं महाराज, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आप 5 साल कंप्लीट करने के बाद ही वहां से जाइएगा। 5 साल कंप्लीट हुए, राजा वहां पहुंचा। तो राजा ने ऑलरेडी 5 साल के अंदर इतना सब कुछ कर लिया था कि बड़े आराम से कोई भी बंदा, नॉर्मल बंदा वहां जाके रह सकता था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राजा ने 5 साल के अंदर कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूं, और 100% अपना नॉर्मल जिंदगी जैसे एक किसान का बेटा जीता था, जीता रहा। यानी कि जितनी भी पैसे उसने कमाए वो बचा के इस वजह से रखा था उसने कि 5 साल के बाद जब जीवन मेरा नॉर्मल जीवन चालू होगा, जहां मैं जा रहा हूं जंगल में, तो अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़े तो पैसा भी मेरे साथ हो। तीसरी बात, उसने वहां पे इतनी अच्छी व्यवस्था सुचारू करा दी कि कोई भी बंदा आराम से अपनी जिंदगी के 25 साल 30 साल वहां पे काट सकता था, क्योंकि 5 साल के अंदर वहां इतना डेवलपमेंट करा दिया था राजा ने कि वहां पे नहरें, कुएं, तालाब, इस तरीके से चीजें, फल के पेड़, और तो और वहां पे जितने भी जंगली जानवर भी थे उनको भी उसने हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। तो आप सोचिए कि ये 5 साल के टेन्योर के अंदर राजा ने कभी भी ये नहीं समझा कि वो राजा है। राजा एक नॉर्मल जिंदगी बसर करता रहा, क्योंकि उसको मालूम था कि आने वाले 5 साल के बाद मुझे कौन सा जीवन काटना है। डे 1 से ही राजा ने डिसाइड किया था कि 5 साल के बाद मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, और डे 1 से उसने डिसाइड करके अपने अगले 5 साल में जो जिंदगी उसको जो काटनी थी 5 साल बाद, उसके लिए वो आज से प्रिपेयर करने लगा। मैं और आप आज की डेट में जिस भी जिंदगी के अंदर जो भी जिंदगी हम बसर कर रहे हैं, इतना घुस जाते हैं, इतना 100% अपने आप को दे देते हैं कि यही हमारी जिंदगी है।
आज की डेट हमारी ज़िंदगी किस भी तरीके से चल रही है, कितनी भी अच्छी चल रही है, लेकिन क्या हम कल आने वाले अपने जंगल के लिए अपने को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं? खास करके मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो आज की डेट में मैं देख रहा हूं उन लोगों को जो छोटी ज़िंदगी यानी कि 16 साल 13 साल 14 साल के बच्चे हैं, वो अपने 100% वीडियो गेम्स और उस लेविश लाइफ को दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि अगर वो आज की डेट में स्ट्रगल करेंगे तो कल का डेट उनका अपने आप अच्छा हो जाएगा। पर्टिकुलरली स्टूडेंट ही नहीं, जो युवा उम्र के जो लोग हैं, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज की डेट में अपना 100% दीजिए उस आने वाले कल के फ्यूचर को अच्छा करने के लिए, ताकि आपकी जिंदगी उस राजा की तरह सुंदर हो। राजा भी चाहता था डे वन से राजा की तरह अपनी जिंदगी मस्त बिता सकता था, लेकिन उसने राजा नहीं एक नॉर्मल आदमी बन के बिताई, ताकि आने वाले टाइम जब उसका बुरा वक्त चालू होगा तब वो पैसा बचा सके। आज वर्क हार्ड टू पार्टी हार्डर। आज की डेट में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, तन मन धन से पूरी अपनी मेहनत लगाइए, ताकि आने वाला टाइम जब आपका खराब हो तब वो टाइम आप आराम से बिता सके। उस कल के गंदे जंगल को आज ही अच्छा मार्बल वाला मंदिर बनाइए, ताकि आप वहां पे जाके बिता सके। चलता हूँ इस ब्यूटीफुल संदेश के साथ। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये आपको स्टोरी कैसे लगी, और उन बच्चों के साथ, उन युवाओं के साथ ये स्टोरी जरूर शेयर करिए जो अपनी जिंदगी आज की डेट में लेविश लाइफ की तरह बिता रहे हैं, जिनको कल का बिल्कुल अंदेशा नहीं है कि कल की जिंदगी अगर इस ढंग से वो बिताते रहे तो कितनी स्ट्रगल होगी। तो कल के जहर को खत्म करने के लिए आज इस जहर को अमृत बना के पीना चालू कर दीजिए, ताकि कल की डेट में आपको जिंदगी आसान लगे। थैंक्स अ लॉट, नितिन मेहरोत्रा। फिर मिलूंगा एक बार फिर। व्हाट्सएप जरूर करिएगा वीडियो को लोगों के साथ में। थैंक्स अ लॉट।